भोले जी और माता पार्वती जी के कमल चारों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। माँ जगदम्बा भवानी के कमल चारों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। सब देवी देवता के कमल चारों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। नीलम दीदी और हरेंद्र भैया के कमल चारों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। सब गुरु भाई बहना के कमल चारों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। तो देखिए गुरु भाई बहना, हम भोले जी के चर्चा कहानी के माध्यम से आप लोगों के सुनावे जा रहा बाणी। तो ये चर्चा के आप लोग ध्यान पूर्वक सुनब। चर्चा कबो आधा अधूरा नहीं सुने के चाहिए। काहे खातिर आधा कथा सुनने से परम पिता परमेश्वर माता पार्वती जी के अपमान होला। और जब पूरा कथा सुनब सभी तो आप लोगन के ज्ञान भी मिली और कथा के रहस्य के बारे में पता चली। कथा से बहुते कुछ सीख मिलेला। तो देखिए गुरु भाई बहना, जब कथा के मन लगा के सुनब तब आप लोगन के आनंद आई। एगो महात्मा जी रहनी, उ 9-10 दिन भागवत कैनी। आ कोयले के बाद जब वो अपने घरे जाए लगनी तो एगो गाँवे में के नौजवान रहने कहने, बाबा रुकी, आप इतना बढ़िया रामायण कहनी हई, 9 दिन तक रहनी हई, लेकिन हमरे समझ में नहीं आई कि राम राक्षस रहना कि रावण राक्षस रहना। तब बाप जो ऋषि रहनी वो क्रोधित हो गई कि जब मन नहीं लगाई तो कथा के रहस्य के बारे में कुछ जानी ना पाई। तो बाबा कहनी, जो ऋषि रहनी कहनी कि न राम राक्षस रहना न रावण राक्षस रहना, और सबसे राक्षस तो हम बानी कि जो 9 दिन चिल लेनी है तोरे समझ में ना आई। अगर ध्यान से सुनले रहता तो ये जरूर पता रहत कि रावण राक्षस रहल कि राम रहनी। तो देखिए गुरु भाई बहना, ज्ञान के सबकी आवश्यकता है और ज्ञान के मार्ग जरूर अपनावे के चाहिए। जब तक प्रवचन कथा ना सुनब सभी तब तक आप सभी के ज्ञान ना मिली। तो देखिए गुरु भाई बहना, एगो गुरु बहना के 2 गो लड़का रहना। एगो बेटा के बहू जौन रही आ गई लली पतो, आ दूसरा लड़का के खाली शादी भर भइल। तो जब बड़की जनी आ गई लली तो वो अपने पति के देख रेख करें, समय समय से खाना पानी सब कुछ दें। और छोटका लड़का जब रहना तो बड़ा उदास रहे। कहे कि हमरो पत्नी रहत तो जौन मन करत कहती और बना के हमरो पत्नी ले आके देती। तो जनता है बे कहले माई के समझ में आ जाला, लड़का बड़ा उदास रहे। तो सोचले रहली कि तीसरे इनका गौना करब, लेकिन जब उदास देखली तो कहताड़ी कि ये बाबू काहे बड़ा उदास लगताड़। कहता न कि अरे आज हमरो भैया खान मेहरारू रहती तो हमहू कुछ न कुछ बनवा के खैती और कुछ न कुछ कहती। माई तुरंत समझ गईली कि बेटा के का चाहिए। माई का कोयली दिन भेज के उनकर सालंदर गहना के दिन रखवा देली। और जब वो दुल्हन अपने घरे अली तब भाग्य के लिखनी केहू ना जानेला। दुल्हन जहिया अली तहिया वो कहता ना कि हे हमके तो बहुत मन करता खीर खाए के। कहली हो बहन तो हम नया नया आयल बानी और कुछो के पता नहीं थे कि कौन चीज़ कहाँ कहाँ बा। तो देखी हे स्वामी जी, ई खोइछा में हमार माई चाउर देले बाड़ी और हमारे पास चावल भर बा और दूध और चीनी गड़ी किशमिश के व्यवस्था कर देती तो हम आपके खीर बना देती। जब इतना बात छोटका लड़का सुनला तो बेचारा प्रेम भाव से दूध जुटा के ले अना, सब सामग्री रख दिया ना
कहला हमके खीर बना दा, हमें खीर बहुते प्रिय है। तो पति के आज्ञा पत्नी के कइल तो धर्म होला, उ बेचारी काहे न करें। अली अब बेचारी पड़े, उ शिव जी के भक्त रहली। उ बेचारी जैसे दूध खौले के रखली, सोचली दूधवा खूब तनी औटा जा तो चावल उवल डाली। गोली वो चावल लगली बीने दूध रखी के, तो देखी शेष नाग ऊपर से जात रहो पटनी रहो, और पटनी पर से उनका लार हुई खीर में टपक गई। अब बेचारी तो देखली नहीं, और वही में चला देली खीर खूब विधवत खूब सुंदर स्वाद में बनौली। आ जैसे बन के तैयार भई तो उनको पति आ गई ना, कहला खीरिया बन गई। कहली हाँ खीर तो बना देले बानी, अब खा के बताई कैसन बा। अब भाग्य के लिखनी केहू ना जानेला, बेचारी खीर परोस के अपने पति के ले गईली। अब पति की जब खीर देली तो बड़े प्रेम भाव से खैले, और खैले के बाद लगल उनकर देही घूमे। कुछ अंदाज लगे लगल कि हमार तबीयत बिगड़ता, तो कहला अपने पत्नी से कि हे देखो हमके कुछ हो जाई तो हमके जरइयो रही न लोगन। पत्नी बड़ा आश्चर्य में पड़ली कि ऐसा शब्द हमारे पति के मुंह से कैसे निकलता, का बात है। तो कुछ और नहीं है, ढेर दिन के बाद खीर ज्यादा खा ले बानी तो हमरे चक्कर जैसा ना होता। अब बेचारी बड़ी आश्चर्य में पड़ली, और जैसे जैसे तबीयत बिगड़त जा वैसे वो अपने पत्नी की ओर देखें, और दिखले बाद यह कहें कि देखियो हमके जरइह न, कुछ भी हो जाए लेकिन हम जहाँ जाए तहाँ तू हमरे साथे चलियो। इतना शब्द कह के पति के प्राण पखेरु उड़ गई, पति के मृत्यु हो गई। अब देखी गुरु भाई बहन बेचारी के अइले एको दिन ना भइल रहल, और पहले ही राती बेचारी विधवा हो गई। अब जब देखो ताड़ी पति के मुड़ी पकड़ के हिलावा ताड़ी तो न हिला ताड़ा न डोला ताड़ा न सांस चलता, बेचारी घबरा गईली। कहे शब्द हम कैसे केहू से का कही, का सब कही कि अब एको दिन ना भइल, आते पति के मृत्यु हो गई। अब बेचारी अकेले घर में रोवताड़ी, अकेले घर में रोवताड़ी, अब बहुते विलाप करताड़ी कि उठी ना काहे ना अखिया खोलतानी, एक बार तो ताके दी का रौरे को हो गई। हे विधाता का हमरे साथे हो रहल बा, हमार मदद करी हे गुरुजी, आप हमार गुरु हैं, हम आपके शिष्य हैं, हम पर दया करी हे परमपिता परमेश्वर जी। बेचारी दया मांग रहल बाड़ी, आ घर में रोवताड़ी कहताड़ी हे पिताजी हमरे चुनरी के रंग धूमिले ना भई, अरे जनमनी तो हमार माई साथ छोड़ के चल गईली, आ छोटा नहीं पर हमार पिताजी हमार विवाह को देहनी, आ ससुरा में अइली तो पति साथ छोड़ देहनी, तो हम पर रहम करी हे पिताजी। सुख के दिन तो कबो हम देखबे ना कैनी कि सुख कैसन होला, हम पर रहम करी। जब ये सब कह के रोवताड़ी तो ससुर के काने में आवाज चल गई, भिनसहरा हो गई रहल। सास ससुर भागल लोग आवता, तो अपने ससुर से रो रो के कहताड़ी कि हे पिताजी ना जानी हमरे कर्म में का लिखल बा कि तो अब 2-4 दिन ना बीतल, हमरे पति ना जानी का हो गइल बा, न बोलत हई न डोलत हई। जब सास ससुर आइला तो उहू लोग के समझ में ना आइल, जेठ जेठानी उहू लोग आके जगावता तबो नहीं आँखें खुलता। सब आश्चर्य में पड़ गइल बा कि दुल्हनिया तो अबे अजुए अइली है, रतिये में का हो गई।
अब सब गांव समाज के सब केहू जुट गई। जब सब जुट के और उनके जगावले के कोशिश करता तो एक जनी बहुते बुजुर्ग गांव में के आदमी रहनी है। जब जगावता नहीं तो कहनी ये बेटी अभी जहाँ के रहले वहाँ गईले, इतने दिन के तुहार साथ लिखल रहले, तुहार पति अब नहीं खे। बेचारी लगली रोए रोए गावे, सब कहता अब टिकठी सजावा इनके श्मशान घाट पर ले चलो। कहली ना, सब की बाहर को देली और फाटक के बंद कर लेली। कहली ना पति के हम कबो जरावे ना दे, अब पति जहाँ जाइए वहीं हम हो जावे, कहाँ से हम उनका अर्धांगिनी हई। और रोत विलाप करत बेचारी अपने पति के भोले जी से शक्ति मंगली कि हे पिताजी हमके शक्ति दी कि हम अपने पति के जिंदा कर सकी, हमके ज्ञान दी। का कोयली कान्हे पर अपन लाश उठौली, आली के गंगा घाट पर चल गईली। आ गंगा घाट पर सुता के बेचारी रोवताड़ी कल्पताड़ी कि हे गंगा मैया का कोई नहीं। जब शाम भइल सब अपन जौन जल में के जौन जीव जंतु होला सबके सुता देहनी और सब शांति हो गई। तब गंगा मैया के रुआई के आवाज आवे लगल। कहतनी सब केहू जीव जंतु तो सब सुत गइल बा, रात के समय हो गइल बा, इतनी रात के घाटी पर के रो रहल बा। अब गंगा मैया प्रकट भइनी। आ गंगा मैया जनता बानी भोले जी के जटवे में गंगा मैया रहेनी। जितना माता पार्वती जी से प्रेम करेनी उतना ही गंगा मैया से भोले जी प्रेम करेनी। अब गंगा मैया आईली, कहतानी कि ये बेटी काहे तू रोवताड़ू। अब गंगा मैया के चरण में गिर गईली और कहताड़ी कि हे माई अब ही तो हम देखी जन्मनी तो हमार माई साथ छोड़ के चल गईली आ छोटे में बियाह शादी भइल। अब वही देखी भजन के माध्यम से सुनाओ थे। हे शिव गुरु भाग लिखल कावाने कलम से, हे शिव गुरु भाग लिखल कावाने कलम से। जन्म जब लिहली त माई सथवा छोड़ली, जन्म जब लिहली त माई सथवा छोड़ली। माई के दुलार जीवन में नाही हम पवली, माई के दुलार जीवन में नाही हम पवली। हे शिव गुरु भाग लिखल कावाने कलम से, हे शिव गुरु भाग लिखल कावाने कलम से। ससुरा में आईली त पति के साथ छूटल, ससुरा में आईली त पति के साथ छूटल। चुनरी के रंगवा धूमिल नाही भइल, चुनरी के रंगवा धूमिल नाही भइल। हे शिव गुरु, हे शिव गुरु दुख मोर नइखे बाओरात। हे शिव गुरु दुख नाही बाड़ मोर ओरात। हे शिव गुरु, हे शिव गुरु भाग लिखल कावाने कलम से, हे शिव गुरु भाग लिखल कावाने कलम से। बीच मझधार में नैया हमारी फसली, बीच मझधार में नैया हमारी फसली। हे शिव गुरु
कर दी हमार नैया पार हे शिव गुरु। भाग लिखल कवने कलम से हे शिव गुरु। भाग लिखल कवने कलम से। अब कहताड़ी घाट पर जाके कहताड़ी कि हे शिव गुरु, कैसन भाग्य हमार लिखनी कि जन्म लेता हमार माई साथ छोड़ देली और ससुरा में अनी तो सोलहो सिंगार हमार छूट गए, चुनरी के रंग में धूमिल ना भइल तो ले पति साथ छोड़ दिहली। दुख हमार हो रहते नहीं खे हे शिव गुरु। हमार नैया मझधार में अटकल बा, बेड़ा पार लगा दी हे पिताजी, बेड़ा पार लगा दी। जीवन कैसे कटी। जब ऐसा भजन जब गंगा मैया सुनली तो कहली कि यहाँ तो कुछ ना हो पाई बेटी, आ तू चल जा मैया शेरावाली के दरबार में, अब मैया के लगे चल जा, हम तो के शक्ति देता नहीं। कान्हे पलाश उठाओ और माई के दरबार में चल जा। वो 64 देवी कल्याणी हुई, वह सब पर मदद कर सकेली। अब बेचारी का कहली, फिर कान्हे पलाश लेहली, मैया शेरावाली के दरबार में चल गईली, वहाँ लाश के लेटा देली। यह भजन फिर वही गावत ताड़ी कि हे माई, अगर हम सच्चे मन से भोले जी के आराधना कैले हैं, माता जी के भक्ति भाव कैले बानी, तो हमारे पति के जीवित कर दी, हमार सोरहो श्रृंगार लौटा दी माई। हम कुछ सुख ना जननी जब से जन्मली, ये हमरे भाग्य में का बा हे माई, हमरा मदद करी। अब जब माई के दर्द भरल शब्द जब माई सुनली तो वो अपने रूप में आ गईली और कहली कि ये बेटी, अब एक निवारण तो तीनों लोग के स्वामी त्रिलोकीनाथ भोले ही जी हई, तुहार मदद वह कर सकेली बेटी। तो के हम शक्ति देता नहीं, अपने लाश के कंधे पर उठा ला और भोले जी के दरबार में चल जा। तो देखी गुरु भाई बहना, फिर बेचारी अपने पति के लाश कंधा पर उठौली आ लेके फिर चल गईली भोले जी के दरबार में और सर भोले जी के चरण में रख देली, पैर बाहर रख देली। आ कहताड़ी कि हे शिव गुरु, कौने कलम से हमार भाग्य लिखली कि जन्मता तो हमार माई साथ छोड़ देली। आ छोटाइया में हमार पापा जौन रहना विवाह को देना कि अपने घरे जइहा तो सुख समृद्धि मिली, तो यहाँ अइले के बाद हमके कुछ समय ना मिलल, हमार पति साथ छोड़ के चल गए। तो हे शिव गुरु, अगर हम सच्चे दिल से आपके भक्ति कोइले बानी तो हमरे पति के जीवन दान दे देही, जीवन दान दे दी। हमार मझधार में नैया अटकल बा, नैया के बेड़ा पार लगा दी भगवान, बेड़ा पार लगवा दी। जब कोई के विरह में लगली रोए, कहली जब तक आप दर्शन ना देई आ कुछ चमत्कार नहीं करो, तब ले आप पर से सबके भरोसा उठ जाई। और जब सब के कौनो चीज़ से दुखी निराश होला तो आपके दरबार में आवेला। अगर आपके दरबार में से निराश चल जाई तो कबो आप पर भरोसा ना करी कि बड़ा मन दुखित रहल। कहली अगर जीवन दान अगर पति के ना देवें तो हम अपन सर पटक के अब के शिवलिंग पर यहीं जान दे देवें, और दोनों जनी एक ही साथे अपने जीवन के समाप्त कर दिहल जाए। जब इतना दुखद करुण भाषा में शब्द सुनली भोले जी प्रकट हो गईनी और अपने नाग के भेजनी। आ नाग जैसे घोड़े पर मरना, घोड़े पर जैसे अपन फन से टच कैला तैसे बेचारा सकबकाए लगला और कमर पर मरला तो उठ के बैठ गईला, आ चट दे भोले जी के चरण में गिर गईला। कहना हे पिताजी आप धन्य हैं,
हमके तो पता ना का हो गई रहल, और आप आके हमके जीवन दान दे देनी, हमरे पत्नी के सुहाग बचा लेनी। आपके कोटि कोटि प्रणाम बा पिताजी, कोटि कोटि प्रणाम बा। हम ना जानत रहनी कि हमार पत्नी इतना शक्तिशाली बाड़ी, इतना भोले जी के भक्त बाड़ी कि हमरे जीवन के बचा लेली। तो अपने पत्नी के साथ साथ हम भी भक्ति करब, काहे से हम तो भक्ति भाव कुछ हो ना जानत रहनी कि भक्ति में कितना शक्ति होला। तो देखी पति पत्नी अति प्रसन्न भइलो और भोले जी के चरण में गिर गइलो। आ भोले जी दोनों जनी के आशीर्वाद देनी कि जा जब तक जियो खुशहाल रह, जियस सही सलामत रह लोगन, तो उनके कौन चीज़ के कमी ना हुई, दुख के दूर अब तो उनके दूर हो गई। अब कोई के भोले जी अंतर ध्यान हो गई नहीं। अब उनका पति बाही में बाही डाल के अपने पत्नी के साथे जब घरे आवे लगना, तो पूरे गांव के लोग में हल्ला मच गई कि हाय दादा, हाय देखो ना कि फलाने के बेटुआ तो मर गई ना, और कैसे जीवित हो गई ना। अरे पत्नी तो पता नहीं कौन चीज जाना ताड़ी, कौन ऐसा मंत्र जाना ताड़ी कि अपने पति के जिला ले ली। जब कोई ना सुनली तो कहली देखी हम कौनो मंत्र टोना भभूत ना जानत हई। अरे हम तो भोले जी के 3 सूत्र के पालन करीला। जन्मते माई हमार शिव भक्त रही और जन्म दे के मर गईली। उन्हीं के अंश से हमारे मन में यह रहा, जब से होश संभरली तब से भोले जी के भक्ति भाव कैली। आ वह भोले जी आज हमारे पति के जीवन दान देले बानी, जीवन दान देले बानी। तो आप सभी भी भोले जी के, माता पार्वती जी के भक्ति के गुणगान करें, अपने जीवन के धन्य बना लें और सब सुख प्राप्त भगवान जी के चरणों में मिलेला। आप पूजा पाठ भक्ति भाव करें, आपका घर परिवार भी खुशहाल रही। अब सबके मन में विश्वास हो गई कि भक्ति का चीज है, कि एक मृतक शरीर के भोले जी जिंदा कर देहली। अब ऐसे बढ़ के उनकी लायक का रहल है। बेचारी अपने पति के पाके बहुते खुश भइली और दोनों जनी भक्ति भाव में लीन हो गए लोग। सास ससुर भी बड़ा सम्मान देवे लगल लोग कि आज बहू के चलते हमन के बेटा पौले बानी, बेटा पौले बानी। तो देखी गुरु भाई बहना, ई कलयुग में सबके नान ज्ञान होता कि सवेरे उठ के घर के झाड़ू पोछा कोले। शुभ मुहूर्त में उठल बहुत अच्छा चीज है कि घर के सफाई के साथ साथ शरीर के सफाई भी हो जाला। और अपने जीवन करती पूजा पाठ के लोटा अगर जल दे देला तो अपन उहो जन्म बना लेला। जब जवानी में सूत के बिता देई तब बुढ़ापा में तो शरीरिये ना काम करी, तो भक्ति भाव का को पाई। भक्ति के कोनो मतलब ना रह पाई कि एको भगवान के नाम ले एको घुटना पकड़ के चिल्लाई। तो जेकरे ज्ञान बा, देखी जे भी भक्त भइल बा छोटाइये पर से भक्त भइल बा। मीराबाई देखी छोटाइये पर से भक्ति में लीन हो गईली। सबरी छोटाइये से अपन भक्ति भाव करत करत बुढ़ा गईली और राम के दर्शन पा गईली, धन्य हो गईली। भक्त प्रहलाद के देख ली कि गर्भ में से उनके माई के पूजा पाठ के नतीजा रहल कि वो विष्णु भगवान के भक्त रहने कि लाख कोशिश बाप राक्षस कैला लेकिन ना मार पौला। तब भक्ति में बहुत कुछ शक्ति है, तो एक जरूर सबे अपनाई और अपना खातिर जरूर कुछ करी। भक्ति भाव, भगवान जी प्रेम के भूखा हई। जेकरे दिल में प्रेम बा वो समझ ली प्रेम में उठ साथे जाई। जब माई पुत्र के जन्म दिली ते जितना 100 बिच्छी के जहर, जितना बिच्छी 100 बिच्छी मरले रही, जितना दर्द होला उतना ही एक बेटा पैदा कैले में दर्द होला। और उतना ही दर्द जब इस शरीर के आत्मा छोड़ के जाला तो उतना ही दर्द तब होला। जल्दी शरीर में से प्राण भी ना निकलेला।
जब परिवार के लोग खुशहाल रहेला, अपने माई बाप के सम्मान करला, ओ माई बाप आसानी से प्राण निकल जाला। लेकिन घर परिवार में जब कलह कलेश रहेला तो माई बाप के मरते दम तक भी सुकून ना मिलेला और नहीं प्राण निकलेला कि कैसे पर घर परिवार रही। तो देखिए गुरु भाई बहना, जौन चीज़ प्रेम में बा उ नफरत में नाई बा। हर हर महादेव, घर घर महादेव। भोलेनाथ की जय, सच्चे दरबार की जय, 56 कोट देवता की जय।